नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सांदीपनी विद्यालय में सृजन कार्यक्रम, विज्ञान, कला और नवाचार का संगम। आपको बता दें कि रीवा जिले के रायपुर करचुलियान स्थित सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 24 दिसंबर 2025 को सृजन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ उनकी रचनात्मक, वैज्ञानिक और कलात्मक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। अभिभावकों को विद्यालय की कक्षाओं का भ्रमण भी कराया गया, जहां विद्यार्थियों ने विषयवार अपने सीखने के अनुभव प्रस्तुत किए। छात्रों द्वारा तैयार की गई शिक्षण अधिगम सामग्री और परीक्षा परिणामों का विश्लेषण विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। विद्यालय परिसर में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से संबंधित मॉडलों व चार्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई। रसायन और भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों ने रोचक प्रयोगों व विज्ञान के जादुई करतबों से दर्शकों को प्रभावित किया। बता दें कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गीत, कविता, भाषण और नृत्य ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। प्राचार्य शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास में सहायक होते हैं। कार्यक्रम में सरपंच शुभकरण दाहिया, उप सरपंच, विद्यालय प्रमुख, समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में अभिभावक गण उपस्थित रहे। सृजन कार्यक्रम ने विद्यालय की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की बहुआयामी प्रतिभा को प्रभावशाली रूप से उजागर किया। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं Gen24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है ये रीवा जिले के सांदीपनी विद्यालय रायपुर करचुलियान में, और आज यहाँ पर ये सामने आप बैनर देख रहे हैं सृजन कार्यक्रम। आइए, हमारे बीच में विद्यालय के प्राचार्य हैं और बच्चे हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे चैनल के माध्यम से। सृजन कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य, हमारे जो बच्चे साल भर गतिविधियां सीखते हैं शिक्षकों के द्वारा और अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज जो भी कराई जाती हैं, उन सब का पूरे साल भर की पूरी गतिविधियों का यहाँ हम लोग एक प्रदर्शन करते हैं, वही सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों में कौन कौन से कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये चहुमुखी विकास के लिए किया जाता है, वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने के लिए, आर्ट, क्राफ्ट और भी जैसे संगीत है। हमारे विद्यालय में हर तरह की गतिविधियों को हम लोग प्रदर्शित करते हैं और बच्चों को हमेशा सिखाते रहते हैं। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को क्या समान अवसर मिला? बिल्कुल, सभी कक्षा के विद्यार्थियों को आपने देखा है कि कक्षा 1-2 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कक्षा 3 से और 12 तक के सभी बच्चों को हमने इसमें सहभागी बनाया है। और विद्यार्थियों की भूमिका इस कार्यक्रम में क्या रही? विद्यार्थी बहुत एक्टिव रहते हैं, उनको सृजन कार्यक्रम का वर्ष भर इंतजार रहता है कि अब मेरा ये समय आने वाला है तो मैं अपनी सीखी हुई कला का प्रदर्शन अपने अभिभावकों एवं ये गणमान्य नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करूं। सृजन कार्यक्रम में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? सृजन कार्यक्रम में हमने अभी कुछ वैज्ञानिक गतिविधियां, इन्होंने जो मॉडल्स बनाए थे, बच्चों ने संगीत का वो था प्रतिभा जो भी जिनके अंदर थी, उसका हमने प्रदर्शन किया। और जादू नहीं, विज्ञान कार्यक्रम में हमारे जो बच्चे सहभागिता करते हैं उनका भी प्रदर्शन हमने किया, ताकि इनके अंदर और कुछ अच्छा करने की उत्सुकता आगे बढ़े। विद्यार्थियों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का विशेष प्रयास किया गया, इस संबंध पर क्या कहना चाहिए? हाँ, ये जैसे हम लोग कक्षा संचालन करते हैं, उसके साथ साथ प्रायोगिक कार्य भी हम लोग कराते हैं, और प्रायोगिक कार्य के अलावा विभिन्न गतिविधियां जैसे CCLE है और उमंग है, कई तरह की शासन द्वारा जो भी निर्धारित कार्यक्रम है, उन सब को लेके एक समाहित रूप से हम इस कार्यक्रम में बच्चों को शामिल कराते हैं। हमारे बीच में विद्यालय की छात्राएं भी हैं जो कि अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखा रही थी, है वो कोई छात्रा?
क्या नाम है आपका? अंशिका पांडे। अंशिका पांडे जी, अभी आप मंच के माध्यम से अभी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री के जादुई विज्ञान के बारे में आप वहाँ पर दिखा रहे थे, हाँ। है ना? तो इस संबंध पर आप बताएं। फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं जो हमारे व्यवहार में, समाज में जो जादू की तरह दिखते हैं। तो समाज में जागरूकता अर्थात कि जादू को विज्ञान के रूप से कैसे समझा जाए, इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जादू नहीं विज्ञान है। इसमें हमने अपने विद्यालय में भी प्रदर्शन किए थे और आज हमने फिर अभिभावकों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। और आज का अनुभव कैसा था? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। और हमने जो प्रदर्शन किए उसमें अंतिम में सभी ने बहुत ही ज्यादा मनोरंजन किया, बहुत अच्छा लगा जी। तुम जादुई विज्ञान में प्रदेश कहाँ जिला स्तर तक में गई हो ना? हाँ, जिला स्तर में गए थे हम लोग। कौन से ट्रॉफी लेके आई हो? हमारा प्रदर्शन में 5वां स्थान आया था और जो क्विज प्रतियोगिता हुई थी, हाँ जिला स्तर में, और जो क्विज प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमारे ब्लॉक फर्स्ट पर आए हैं। और यहाँ पर बच्चियां हैं जिन्होंने जिला स्तर में तो प्रदेश स्तर में कहीं गई? हाँ सर, मैं गई हूँ बहुत बार। मतलब ज्यादातर मेरा भाषण वगैरह देना मुझे बहुत पसंद है, तो उन गतिविधियों में 2-3 बार मैं जा चुकी हूँ। इसके अलावा 1-2 बार मैं स्पीच कंपटीशन में गई हूँ, तात्कालिक भाषण जो तुरंत बताया जाता है उसमें गई हूँ। जादू नहीं विज्ञान में मैं अंशिका के साथ ही गई थी, तो ये सब एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। पिछले कुछ 2 साल से मैं आई हूँ, तो बहुत बढ़िया था सब कुछ। पहले भी भाषण आप देते हैं? हाँ, भाषण मैं देती हूँ। कोई अपना अनुभव बताइए जो आपको सबसे अच्छा भाषण हो आपका, किस विषय पर बोलना चाहिए, बोलिए कुछ। मैं सब्जेक्ट। हाँ दीजिए। विज्ञान एक चमत्कार है, विज्ञान एक चमत्कार है। हमारे आसपास के परिवेश में ऐसी कई वस्तुएं हैं जो विज्ञान से संबंधित होती हैं, और कई चीजें हैं जो देखने में एकदम चमत्कार और जादू जैसी लगती हैं, परंतु वो वास्तव में एक विज्ञान होती हैं। वास्तव में विज्ञान के अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। कोई भी वस्तु है तो वो विज्ञान से ही संबंधित होती है। जो हम वस्तुएं देख रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं सब विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे डेली लाइफ के लिए दूसरी वस्तुएं हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कैसा रहा आज का अनुभव, कैसा रहा जो इस कार्यक्रम रखा गया? मेरे पिछले अनुभवों से आज का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा इसी वर्ष इस विद्यालय में एडमिशन हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई अंदर से और अच्छा लगा। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? यस सर, बिल्कुल होने चाहिए। सर एक चीज रह गई है, मैं विद्यालय का प्राथमिक प्रभारी हूँ, तो इस सृजन के माध्यम से ये भी था कि अभिभावकों को अपने बच्चों के बारे में खासकर शैक्षणिक गतिविधियां जो हैं, क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं और क्या अभी क्या ग्रो करना है उनको, मतलब क्या सुधार करना है, उसका भी फीडबैक इसके माध्यम से उनको दिया जाना था और दिया गया है। जो अभिभावक आए हैं कि कॉपियां दिखा करके, अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं तो उनकी कॉपियां दिखा करके और कैसे उनको माने अचीवमेंट क्या हुआ, कितनी सीख हुई है और कहाँ सुधार करना है, तो माने उनका सहयोग लेना, उनके घर में किस तरीके से एक पढ़ाई का वातावरण बने जो विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप ये बच्चों को हम लोग उनका सर्वांगीण विकास हो सके, है ना। खासकर एकेडमिक स्तर में हमारे सीएम राज का उद्देश्य, जब पूरी बिल्डिंग मिल जाएगी तो पूरा उद्देश्य ये रखा गया सर कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन में तो आए ही, साथ साथ बढ़िया कम से कम नेशनल लेवल, राष्ट्रीय प्रदेश लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनमें क्वालिफाई करके जाएं। अब मेरे यहाँ की उपलब्धियां रही कि पिछले साल मेरे 2 लड़कियां मेरे यहाँ नवोदय विद्यालय से सेलेक्ट होके गई, अभी ओलंपियाड में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, प्रदेश लेवल पे भी सेलेक्ट हुए हैं। तो उन कंपटीशंस के हिसाब से के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, मेरा लक्ष्य ये है। ये तो फर्स्ट डिवीजन और ये लाना और पूरी सीख के साथ, अनुभव के साथ कि उनके व्यवहारिक जीवन में वो चीजें सब काम आए उनकी पढ़ाई लिखाई की। और वैल्यूज तो ही है, संस्कार और वैल्यूज भी साथ साथ डेवलप हो बच्चों के अंदर, कि दया, प्रेम, करुणा ये भी रहनी चाहिए। आजकल शिक्षा देखते होंगे आप, प्राइवेट विद्यालयों में एक अधूरी सी हो रही है कि शिक्षा पर जोर दिया जा रहा, बाकी बच्चों के वैल्यूज और संस्कारों पर जोर नहीं दिया जा रहा। तो हमारा विद्यालय ये भी सिखा रहा कि बच्चों के अंदर गुड मैनर्स, तरीके, समाज में रहने के, ये सब चीजें माने सृजन में सारी चीजों का एक ये था कि पूरा आकलन हो। हम सब अभिभावक, हमारे विद्यार्थी और हमारा पूरी टीम, अभिभावकों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, शायद आज अभिभावकों की मौजूदगी थोड़ा कम थी, निश्चित रूप से कम थी सर। हम क्या कहना चाहिए इस पे अब ये कहना चाहेंगे, अगले साल थोड़ा बैठक व्यवस्था भी नहीं अपने पास। आज इतने बच्चों को हमारा विद्यालय 2 शिफ्ट में लगता है, तो सर
बच्चे हैं 1000 आगे आना होगा। अब आगे आना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो अब आगे आए तभी हम लोग और अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, उनके बच्चों को निखारने के लिए हमारा प्रयास और सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज भी आप देख रहे थे कि आज यहाँ पर सृजन का कार्यक्रम था संदीपनी विद्यालय रायपुर करचिलियान में, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, लगभग 2-3 घंटे ये कार्यक्रम चला। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कक्षा यहाँ पर 3 से आप लोग 3 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं। धन्यवाद।